आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, ओल्ड इज गोल्ड। पुराने का तुलना नए से कभी नहीं की जा सकती। इसलिए आज हम भी पुरानी दुनिया में खोने वाले हैं और इसमें हमारा साथ देंगे भारत के 5 सबसे पुराने, प्राचीन और ऐतिहासिक नगर। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि भारत प्राचीन सभ्यता का घर है। भारत की जमीन जितनी पुरानी है उतनी ही पुराना है यहाँ बसा सनातन धर्म। हालांकि आज भारत विभिन्न संस्कृतियों का घर है जो देश के अलग अलग राज्यों और उनमें बसे अलग अलग शहरों में बसती है। इनमें से कुछ शहर थोड़े समय पहले ही बसाए गए हैं तो कुछ कितने पुराने हैं ये कहना इतिहासकारों के लिए भी पहेली है। और आज हम ऐसे ही 5 शहरों की बात करने जा रहे हैं जिनका इतिहास इतना पुराना है जितनी शायद इंसानी सभ्यता। लेकिन कौन कौन से हैं ये शहर? इस राज से पर्दा हटाने के लिए अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 1, वाराणसी। दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन शहर है वाराणसी। कोई इसे काशी कहता है तो कोई बनारस, तो कोई सिटी ऑफ लाइट्स कहता है तो कोई काशी विश्वनाथ की नगरी। कोई यहाँ बनारसी साड़ी लेने जाता है तो कोई बनारसी पान चखने। नाम और काम भले ही अलग हो लेकिन पहचान सिर्फ एक है, वाराणसी। भारत के प्रमुख तीर्थ नगरों में से एक है जहां हर पल सुकून से भरी हवा बहती है। इसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया और इवन दुनिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। कांस्य युग के अंत के बाद एकमात्र वाराणसी ही है जिसे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्वता वाले शहर के तौर पर गिना जाता है। ये शहर हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है जिसका जिक्र हिंदू धर्म के कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है और खुदाई में भी वाराणसी से प्राचीन समय से जुड़ी कई अनमोल चीजें मिली हैं। शहर का इतिहास आज से 3000 साल पुराना है, यानी लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास का। जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि गंगा किनारे बसा ये शहर 4000 से 5000 साल पुराना है। दोस्तों, वाराणसी के स्वामी है भगवान शिव जिनका कनेक्शन शहर के साथ प्राचीन समय से ही है। इस शहर की स्थापना करने वाले भी भगवान शिव ही हैं, जिन्होंने आज से करीब 5000 साल पहले वाराणसी की नींव रखी और भगवान शिव की नगरी होने के कारण ही इसे सबसे पवित्र शहरों में गिना जाता है। जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, जहां विराजे भगवान शिव और आदि शक्ति के दर्शन करने के लिए लाखों हिंदू पहुंचते हैं। वाराणसी में शिवरात्रि के दिन इतनी भीड़ उमड़ती है कि पैर रखने तक को जगह नहीं मिलती। साथ ही वाराणसी में हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा भी है। इन सब के अलावा बनारस का प्राचीन समय से ही एक अन्य महत्व भी है और वो है मोक्ष। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने अंतिम काल बनारस के घाटों पर गुजारता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे मोक्ष की नगरी भी कहते हैं। क्योंकि ये शहर नदियों के बीच में है तो इसीलिए इसे वरुणा प्लस 80 यानी वाराणसी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के माने तो बनारस के राजा काशा के नाम पर इसे काशी बोला जाने लगा, जिसका मतलब है उज्जवल या चमकती रहने वाली नगरी। इसीलिए इसे कशाते यानी रोशनी का शहर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज मदुरई। दोस्तों, भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शहर है जो तमिलनाडु का एक अहम हिस्सा है और पूरी दुनिया में मीनाक्षी मंदिर के लिए जाना जाता है। लगभग 65,000 वर्ग मीटर में फैला ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है और यहाँ भगवान गणेश, मुरुगन, लक्ष्मी, रुक्मिणी, सरस्वती सहित सुंदरेश्वर और मीनाक्षी देवी का मंदिर भी है। यहाँ का इतिहास 2500 से 3000 साल पहले ही शुरू होता है। लोक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव के हाथों से यहाँ शहद गिरा था जिसे मधु कहते हैं और मधु से जुड़कर ही ये बना मदुरई। हालांकि नामों के मामले में मदुरई का इतिहास बहुत गहरा है। इसे कभी कुडल, मल्लीगाई, मान नगर कहा गया तो कभी नानम द कुडल, कभी थिरुआलवाई। लेकिन जो भी हो, वैगई नदी के किनारे बसा ये शहर तमिलनाडु का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यावसायिक केंद्र है, जैसे प्राचीन समय में रोमन्स के लिए हुआ करता था। दरअसल 3री शताब्दी के लगभग मदुरई और रोम के बीच व्यापारिक संबंध बड़े अच्छे हुआ करते थे। इसके अलावा हिंदू धर्म के प्राचीन और पवित्र ग्रंथों में भी मदुरई का जिक्र किया गया। मदुरई पर चोल, पांड्या, नायक सहित कई अलग अलग वंश का शासन रहा। अंग्रेजों ने भी मदुरई पर जमकर राजपाट किया। हालांकि आज ये शहर अपनी धार्मिक जगहों और संस्कृति के लिए फेमस है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मलयालम और कन्नड़ के अलावा तमिल यहाँ की मुख्य भाषा है। ये पिछले 2500 साल से तमिलनाडु का प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ एजुकेशनल हब भी है। एजुकेशन के अलावा मदुरई में मलमल की बुनाई, सूत कटाई, कपड़ों की रंगाई और पीतल का काम बड़े पैमाने पर होता है। आज ये तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जहाँ कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। अयोध्या। सरयू नदी के शांत तट पर बसा अयोध्या भी भारत के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है, जिसका जिक्र महाकाव्य रामायण से लेकर महाभारत में भी मिलता है। इसे
भगवान श्री राम की जन्मस्थली माना जाता है और प्राचीन समय में अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी भी हुआ करता था। हिंदुओं का पवित्र शहर होने के साथ साथ ये सप्तपुरियों यानी कि 7 नगरों में भी शुमार किया जाता है, जिनमें मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका या उज्जैनी, द्वारका भी शामिल है। अयोध्या को हिंदू धर्म में प्राचीन के साथ साथ पौराणिक नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार देखें तो अथर्ववेद में अयोध्या का अर्थ है ईश्वर का नगर, जिसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई। वहीं स्कंद पुराण में भी अयोध्या का जिक्र है। ये शहर कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुषों की स्थली रहा है, जिनमें भगवान श्री राम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया। हालांकि इस नगर और अन्य कई धर्मों का बड़ा गहरा नाता है। जैसे जैन धर्म के अनुसार आदिनाथ यानी ऋषभ देव सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही हुआ। वहीं बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध ने अयोध्या, जिसे साकेता कहते थे, वहाँ 16 साल गुजारे। हालांकि अयोध्या की स्थापना सूर्य के बेटे वैवस्वत मनु महाराज द्वारा बताई जाती है, जो आज से लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए। महाभारत काल तक अयोध्या में इसी वंश का शासन रहा और इनके बाद यहाँ पर कई राजाओं का शासन रहा। वैसे दोस्तों, प्राचीन समय और वर्तमान का अयोध्या में काफी कुछ बदल चुका है, लेकिन जो आज भी बरकरार है वो है शहर की संस्कृति, परंपराएं और मान्यताएं, जिन्हें लोग आज भी उसी शिद्दत से फॉलो करते हैं जितनी शिद्दत से प्राचीन समय में किया करते थे। वैसे अगर आप अयोध्या घूमने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो राम मंदिर के दर्शन ही कीजिएगा, जहाँ भगवान श्री राम की अनमोल, अनोखी और अद्भुत प्रतिमा है। साथ ही शांत माहौल भी। मंदिर के बाद है हनुमान गढ़ी, जहाँ बैठे हनुमान जी पूरे अयोध्या पर नजर रखते हैं। इसके बाद तुलसी स्मारक भवन, मणि पर्वत, रामकोट, श्री नागेश्वर नाथ मंदिर और सरयू घाट जैसी कई जगह हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं और पुराने समय से जुड़ी यादों को भी ताजा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज उज्जैन। हर 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन जिस नदी के किनारे होता है वो है शिप्रा नदी, और शिप्रा के शांत किनारों पर जो सिमटा बैठा है वो है उज्जैन नगर, एक खास, आकर्षक और धार्मिक शहर जिसकी कहानियां दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ हर साल जितनी भीड़ होती है उससे 10 गुना ज्यादा कुंभ मेले के दौरान उमड़ती है। उज्जैन को भी भारत के सबसे पुराने नगरों में गिना जाता है, जिसका पौराणिक इतिहास परंपराओं में डूबा हुआ है। ये शहर कभी मध्य भारत के प्राथमिक शहरों में से एक हुआ करता था और 600 ईसा पूर्व के लगभग सांस्कृतिक, राजनीतिक और साहित्यिक केंद्र के रूप में काम करता था। आज से लगभग 5000 साल पहले ही उज्जैन लोगों की हंसी ठिठोलियों से गूंज उठा था। यानी करीब 600 ईसा पूर्व जब भारत में 16 जनपद हुआ करते थे, जिनमें से एक था अवंती, और अवंती की राजधानी का गौरव एक बार उज्जैन को भी मिल चुका है। हालांकि शहर को बसाने की बात करें तो इस बारे में इतिहास में काफी मतभेद है, पर स्कंद पुराण के मुताबिक त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जो उज्जैन में खूब तबाही मचा रहा था। भगवान शिव ने जब त्रिपुरासुर के आतंक को देखा तो उन्होंने उसका वध किया और उज्जैन की स्थापना की। इसके बाद वक्त बदला और उज्जैन का इतिहास भी बदलता चला गया। मध्य प्रदेश की शान बढ़ाने वाले उज्जैन ने कई राजा महाराजाओं को बनते बिगड़ते देखा है। कवि कालिदास तो उज्जैन को सबसे खूबसूरत नगरी माना करते थे। एक समय था जब ये शहर बड़े साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। शानदार इतिहास से सजे इस शहर पर मौर्य, गुप्त, खिलजी और मराठा सहित तमाम राजवंशों का राजपाट रहा। वहीं प्राचीन इतिहास पर नजर डालें तो श्री कृष्ण की पत्नी मित्रविंदा उज्जैन की राजकुमारी थी, जबकि कृष्ण भाई बलराम के साथ गुरु सांदीपनि के आश्रम में उज्जैन पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। यहीं कृष्ण की मुलाकात अपने सच्चे और सबसे पक्के दोस्त सुदामा से पहली बार हुई। आज उज्जैन हाई पेंटेड कपड़ों और भैरवगढ़ की सुंदरताई के लिए पूरे भारत में फेमस है, जहां कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं, जैसे महाकालेश्वर का मंदिर, द्वारकाधीश गोपाल मंदिर और श्री काल भैरव मंदिर। नेक्स्ट इज पटना। दोस्तों, हमारी लिस्ट का आखिरी और भारत का 5वां सबसे प्राचीन शहर है पटना, जो बिहार राज्य की राजधानी होने के साथ साथ एक खुशहाल विकास की ओर भागता खूबसूरत और आकर्षक शहर है। पटना आज से करीब 2500 वर्ष पुराना बताया जाता है और इसके सबूत एक नहीं कई बार आर्कियोलॉजिकल टीम को मिल चुके हैं। प्राचीन काल में इसे पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। ये शहर हिंदू धर्म से भी ज्यादा बौद्ध धर्म के करीब है और बौद्ध अनुयायियों के लिए पवित्र नगरी के रूप में काम करता है, क्योंकि गौतम बुद्ध और पटना का कनेक्शन काफी पुराना रहा है। बौद्ध गया में बोधि पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि राजगृह के पास बसे नालंदा में उन्होंने दौरा किया था। नालंदा में ही गौतम बुद्ध के शिष्य शारिपुत्र का जन्म हुआ और बाद में यही उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी। बौद्ध धर्म के अलावा सिखों का भी पटना से गहरा नाता है, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी इसी शहर में हुआ। यही कारण है कि पिछले 3 शताब्दियों के इतिहास को समेटे बैठा पटना या पाटलिपुत्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर दुनिया के सबसे पुराने शहरों
शहरों में गिना जाता है, जिसका इतिहास मुगलों से भी जुड़ा है और मौर्यों से भी। पटना, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज की वजह से इसे प्राचीन काल में ज्ञान और कला का प्रमुख केंद्र माना जाता था। आज भी पटना के गहरे इतिहास में डाइव मारने के लिए लोग दूर दूर से चले आते हैं। ये शहर पादरी की हवेली, गोलघर और पटना म्यूजियम के जरिए लोगों को सैकड़ों साल पहले के इतिहास से रूबरू करवाता है। वैसे दोस्तों बता दें कि प्राचीन समय में पटना मगध साम्राज्य की राजधानी भी रह चुका है, जबकि चौथी शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। बात शहर की स्थापना की करें तो इसका क्रेडिट अजात शत्रु को दिया जाता है, जिनके बेटे ने राजगृह से पाटलिपुत्र में अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। अलग अलग राजवंशों के बाद अंग्रेजों ने भी पटना में जमकर राजपाट किया, लेकिन आखिरकार पटना एक आजाद राज्य की आजाद राजधानी बन ही गया। वेल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको इन नगरों में से कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें